हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर के, और इस टॉपिक का नाम है दैट हाउ टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्डर। गाइस क्या होता है, हम सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट ना आने का एक रीजन जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि हम लोग स्मार्ट वे से नहीं चल रहे हैं, राइट। जब भी कभी हम स्मार्ट वे से नहीं चलते तो हमारी पढ़ाई में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा कन्वेंशनल वे से हम लोग जो चलते हैं उस चीज को थोड़ा सा हमें अच्छा करना पड़ेगा। कैसे अच्छा करना है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो लॉन्ग टर्म पे स्टडी करते हैं, जो शॉर्ट टर्म पे स्टडी करते हैं, जो अभी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि हम कॉलेज में हैं तो क्या कॉलेज में भी हमें जो ग्रेजुएशन टाइम पे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। जी हाँ, ये फायदेमंद होगा हर किसी स्टूडेंट के लिए। नहीं डिपेंड करता आप किस ब्रांच से हैं, नहीं डिपेंड करता आप किस स्ट्रीम से हैं, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। बस डिपेंड करता है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो चलो गई, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी कभी मुझे यहां पर देखना है कि मैं किस तरीके से तैयारी करूंगा, किस तरीके से मुझे अपनी स्टडी को स्मार्ट वे में करना है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। इन स्टेप्स को अगर आप लोग ध्यान में रखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से 2-3 स्टेप्स मानते हैं, लेकिन पांचों के पांचों स्टेप्स मानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है दैट इज प्रीव्यू। अब आप लोगों को लग रहा होगा प्रीव्यू क्या है ना। किसी भी चीज की प्रीव्यू देखते हो, फोटो ओपन करते हो, प्रीव्यू दिखता है, राइट। प्रीव्यू क्या है, जब भी कभी आप किसी भी क्लास में जा रहे हो, किसी भी बैच में जा रहे हो, या फिर कभी आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, उसके पहले ये बेसिकली होता है जब भी कभी आप किसी क्लास में जा रहे हो या फिर किसी बैच में आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उस बैच में जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, उसके पहले प्रीव्यू करके जाओ जो पहले से आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है और जो आगे आप लोग पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि सर ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया है, या फिर सर ने काइनेमेटिक थ्योरीज करा दिया है, या फिर सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी करवाने वाले हैं, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी करवाने वाले हैं, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में आप सबसे पहले प्रीव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने सारी चीजें देख ली कि अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो ऐसी होती है भाई साहब, राइट। आप लोगों ने देख लिया, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कम से कम दिमाग में थोड़ा चल गया कि हाँ इतना कुछ होता है। प्रीव्यू कर लिया। प्रीव्यू करने के बाद दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब हम प्रीव्यू करने जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा पढ़ लेते हैं और उसके बाद लगता है अरे पढ़ तो लिया, अब तो समझ आ गया, क्लास लेने की क्या जरूरत है। दूसरा स्टेप क्या है, आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है। जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी अटेंड करनी है। अगर कभी आप लोग लाइव क्लास ना देख पाओ तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखो, लेकिन कंसिस्टेंसी बना करके रखो। आप लोगों को सारी क्लासेस अटेंड करनी है। जिस समय क्लास अटेंड करना उस समय आप लोगों का जो दूसरा काम है, किसी से हाय हेलो टाटा बाय सब कुछ छोड़ देना। किसी के बारे में सोच रहे हो छोड़ दो, सिलेक्शन के बारे में, फेलियर के बारे में सब छोड़ दो, सिर्फ क्लास अटेंड करो। जो पढ़ा है उसी को अपनी क्लास में देखोगे, और जब देखोगे तो तुम्हें डबल समझ में आएगा। मतलब तैयारी दूसरों से ज्यादा बेटर हो रही है तुम्हारी। अब देखो, क्लास अटेंड कर लिया। क्लास अटेंड करने के बाद तीसरा स्टेप आप लोगों का क्या होना चाहिए, रिव्यू। रिव्यू कहने का मतलब क्या है, पहले तो हमने प्रीव्यू किया, क्लास शुरू होने से पहले हम लोगों ने उसी टॉपिक को पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लास अटेंड करी और वही टॉपिक बहुत अच्छे से सर जी से समझ लिया। अब सर जी से समझने के बाद क्लास खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू में क्या होगा, वही टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है उसी टॉपिक को वापस से रिवाइज करोगे। जो चीजें एक्स्ट्रा सीखी हैं वो अपनी नोट्स में लिखोगे। जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी चीजें किस में आनी चाहिए, आप लोगों की स्टडी में आनी चाहिए। रिव्यू कर लिया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों ने एक ही टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया। एक ही टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, देखते देखते आप लोगों ने तीसरा स्टेप कर लिया। चौथा स्टेप है स्टडी। अब क्या है स्टडी, स्टडी कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट दो, राइट। मॉक टेस्ट दो।
ये सारी चीजें करो, राइट। जितनी भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो सारी चीजें करो। अब तुम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए, मॉक टेस्ट दिए, नोट्स बनाए, सारी चीजें करी, तुम्हारी खुद की पढ़ाई चल रही है। अब जब तुम लोगों ने पढ़ाई करी तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने टेस्ट दिए सर, और टेस्ट देते समय पांचवा स्टेप जो आएगा वो आएगा आप लोगों का फीडबैक। टेस्ट दिया, टेस्ट देते समय आपको पता चला कि मैंने 100 क्वेश्चन करे थे। मैं कहां पर लिख दूं, यहीं पर दिख रहा है, या फिर यहां पर लिख देता हूं। मैंने 100 क्वेश्चन करे थे, 100 क्वेश्चंस में से मेरे 60 क्वेश्चंस तो सही हो गए, लेकिन मेरे 40 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इन 40 क्वेश्चन का फीडबैक लेना है, इन 40 क्वेश्चन को वापस से पढ़ना है, इन 40 क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि ये मुझसे क्यों गलत हुए। तो जब आप ये 5 स्टेप करोगे ना, इन 5 स्टेप से आप लोगों की तैयारी 5x रफ्तार में बढ़ेगी। जो आप लोग हार्डवर्क करते हो कि नहीं बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, उसको स्मार्ट वे में करो। और जब आप स्मार्ट वे में तैयारी करोगे तो आप लोगों की तैयारी 5 गुना ज्यादा अच्छी होगी दूसरों से, राइट। ऐसा आप लोगों में दिमाग में आया होगा कि हाँ इनमें से कुछ स्टेप तो करते हैं, लेकिन पांचों स्टेप करते हो, ये थोड़ा मुश्किल है। इन 5 स्टेप को आप लोगों को डेली अपने कंसिस्टेंट वे में करना है, डेली हैबिट में लेकर के आना, अपने रूटीन में लेकर के आना है। और जब तुम ये सारी चीजें अपनी रूटीन में लेकर के आओगे तो आप लोगों के लिए कोई भी एग्जामिनेशन बहुत बड़ा नहीं होगा। कोई भी एग्जामिनेशन का जो डर है वो इतना बड़ा नहीं होगा। और गाइज आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, जब भी कभी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो तैयारी इस लेवल पे करो जहां पर आप लोगों को सारी चीजें ऑन योर ग्राउंड, ऑन योर टेबल मिल सके, राइट। ऐसे समझो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आज से 10 महीने के बाद, जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है और आप लोगों का अक्टूबर में एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम है, एसएससी जेईई का एग्जाम है। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं, एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम है। अब जब एसएससी जेईई 2023 है तो आप लोगों की कैसी तैयारी हो रही है, आप लोग क्या क्या चीजें कर रहे हो, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके सिलेक्शन का। अगर आप लोगों को बेस्ट तैयारी करनी है, अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिमार्केबल परफॉर्मेंस देनी है, उसलिए आप लोगों को ये 5 स्टेप जरूर दोहराने पड़ेंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर जी ये तो आपने बता दिया कि भाई क्लास है ना, क्लास के जाने से पहले पढ़ना है, फिर क्लास में पढ़ना है, फिर क्लास के बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज देना है, फीडबैक लेना है, सब है, लेकिन वो क्लास लेनी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। हमेशा कहा जाता है कि जब भी कभी आप लोग तैयारी करो तो बेस्ट कंटेंट से तैयारी करो। जब भी कभी आप तैयारी करो तो ऐसी तैयारी करो जहां पर गलतियां ना हो। जब भी कभी तैयारी करो तो ऐसे कंटेंट से तैयारी करो जो अपडेटेड हो। तो जब ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए तो वो आपको कहां मिलेंगी, वो आपको इंजीनियर्स अड्डा प्रोवाइड करके देगा। और इंजीनियर्स अड्डा के पास आप लोगों के लिए बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आप लोगों के पास अलग अलग बैचेस अलग अलग स्ट्रीम के लिए बनाए गए हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी फ्रॉम द वेरी बेसिक फाउंडेशन से कर सको। ऑल दीज आर फाउंडेशन बैचेस। इन बैचेस की डिटेल्स मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, जहां पर आप लोग कमेंट देते हो वहां पर मैं कमेंट बॉक्स में इसकी डिटेल्स डलवा दूंगा। आप लोग इसमें से भी जा सकते हो, बहुत ही सहूलियत के साथ आप इसमें चले जाओगे। गाइज इन बैचेस की खास बात क्या है, अपडेटेड कंटेंट्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब विद द हेल्प ऑफ सिलेबस, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विद द हेल्प ऑफ द फाउंडेशन, कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आओ बच्चों आज चलो ये पढ़ लेते हैं फिर वो पढ़ लेते हैं, नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज आप लोगों को चलते हुए चलना है। फिर उसके बाद एररलेस कंटेंट। क्या होता है, कई बार आप जो पढ़ रहे हो पता ही नहीं कि भाई क्या गलत है क्या सही है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक चीजें पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार तो पढ़ने आ गए तो भाई कुछ भी पढ़े जा रहे ना, एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद नोट्स वगैरह मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को किस में मिलेंगी, इन बैचेस में मिलेंगी। तो अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया है देन जाओ जाकर के खुद को इनरोल करो, राइट। और तैयारी वैसी करो जैसी मैंने आपको बताई है 5 वे स्टडी में। जो क्लास लेनी है वो ये क्लासेस लेनी है, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज करना कोड Y166 जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्सेज कहां से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी बैचेस मिल जाएंगे आपको, और इस सेशन के कमेंट बॉक्स में भी सर्च करोगे तो आपको ये वाला जो बैचेस हैं वो सारे मिल जाएंगे। आप किसी भी डेडिकेटेड बैच में जा सकते हो या फिर महापैक में भी जा सकते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए हो जाएगा, राइट। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट। और बढ़िया तरीके से तैयारी करना, राइट, और बस सिलेक्शन लेना, ये दिमाग में रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइस।